जय हिंद दोस्तों। हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आयतन होता है, गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ। इसमें विशेषकर एग्जाम में जो सूत्र पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं से में भी, जो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कॉम्पिटेटिव क्लासेस में विशेषकर सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी हम सवाल को कर पाते हैं। यानी कोई सा भी हम शंकु का हुआ, बेलन का हुआ, गोले का हुआ, ये जब तक सूत्र याद नहीं है तब तक हम सवाल को नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान से देखना है कैसे याद रखना। आज हम पढ़ेंगे एक तो शंकु, इससे पहले हम पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन। और बेलन को भी समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वृत्त। क्या पढ़ना पड़ेगा? वृत्त, बेलन, शंकु और गोला। इन सब के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कुछ फॉर्मूले याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक साथ चारों के मैं फॉर्मूले लिखूंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखोगे। एक होता है वृत्त, इसके बाद याद रखना है आपको बेलन। क्या रखना है? बेलन। बेलन के फॉर्मूले के बाद में आपको याद रखना है शंकु। शंकु, ये तीनों फॉर्मूले एक साथ ही याद हो जाएंगे। देखो, बेलन की परिधि, बेलन की वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये याद रखना है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वैसे बेलन होता है, देखिए वृत्त गोल गोल होता है बिल्कुल, और ये जो होता है बेलन ऐसे, ये जो ड्रम जो आकार होता है वैसा होता है अपना बेलन। तो बेलन से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे यदि चूड़ियों के ऊपर चूड़ी रखते जाए तो हम एक ऊंचाई तक पहुंचे तब जाके ये बेलन बनता है। क्या बनता है? बेलन। तो कुछ भी बेलन का वृक्क पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बस इतना सा चीज है। इसकी परिधि क्या थी? 2 पाई आर। इसके बेलन का वृक्क पृष्ठ क्या था? 2 पाई आर प्लस एच। ऐसे देखेंगे शंकु, तो इस शंकु का वृक्क पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है, शंकु का आकार ऐसा होता है और इसकी ये ऊंचाई होती है, ये होती है इसकी त्रिज्या, और ये ऊंचाई एल। तो इस वृत्त पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पाई आर एल है, एल। इसके बाद देखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इधर होता है बेलन, बेलन का आयतन, आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें भी क्या लगेगा? एच। क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे शंकु निकालेंगे तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला, इसके 3 टुकड़े, बेलन के यदि 3 टुकड़े करें मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। अब एग्जाम में बेलन के एक और संपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होता है सेम ये 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच। ऐसे ही शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल। पाई आर आर प्लस एल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको। ये दोनों इसके फॉर्मूले होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि और गोले संबंधित सूत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।